गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों में और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखते देखते 12th का एक महीना गुजर चुका है, ऐसे पूरा साल गुजर जाएगा। तो दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका बोर्ड है, ठीक है। साथ साथ में पढ़ोगे तो सही रहेगा, नहीं तो पता ही आपको क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये चैप्टर नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में, ठीक है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। स्टिल हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको समझ सके। तो हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन सा है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? अमेरिका। बट अमेरिका को पावरफुल क्यों बोला जाता है? हाँ, इंडिया को भी कह सकते हैं, इंडिया भी पावरफुल देश बन रहा है। बट अगर मैं दोबारा पूछूं, मतलब अगर हम लोग पहले 10-20 साल पहले पूछते तो सबका आंसर अमेरिका होता था। बट इसके पीछे रीजन क्या था? अमेरिका को इतना पावरफुल क्यों समझा जाता था? तो किसी को भी पावरफुल समझा जाता है उसके एक्शन से। तो अमेरिका के कुछ एक्शंस ऐसे थे जिसकी वजह से उसको पावरफुल समझे जाने लगा था, और उसमें से एक था उनका ऑपरेशन, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बहुत फेमस ऑपरेशन है, बट जैसा आपको नाम में सजेस्ट किया जा रहा है, आप जैसा नाम पढ़ के समझ रहे हैं वैसा इसमें कुछ है नहीं, वैसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, इराक एक ऐसा देश है जहां पे काफी अच्छे हथियार बनाए जाते हैं अभी, और पहले भी बनाए जाते थे। तो एक टाइम पे ऐसा आया था कि जो अमेरिका था उसने यूएनओ में ये बात रखी कि वो इराक पे हमला करना चाहता है, उसके ऊपर इन्वेजन करना चाहता है, ताकि वो उसको वेपन्स बनाने से रोक सके। अमेरिका का कहना था कि इराक जो है वो कुछ ऐसे वेपन्स बना रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार बना रहा है, उसका कहना ये था, ठीक है। मतलब ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है इराक, ये उनका कहना था। बट किसी के पास सबूत तो था नहीं। तो यूएनओ ने क्या करा कि यूएनओ ने वहां पे जांच करी, फिर भी किसी को कुछ सबूत नहीं मिला। और अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने यूएनओ की नहीं सुनी और उसने खुद जो है इराक के ऊपर हमला कर दिया। 19 मार्च 2003 ये वो डेट है जिस दिन पे इराक के ऊपर हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। और ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक था, काफी सारे लोग इसमें मारे गए थे, हजारों लोग इसमें मारे गए थे। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इराक एक छोटा सा देश है, ठीक है। और अगर आपको नाटो याद हो, अगर आपने चैप्टर 1 देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। तो जो नाटो था ना, उसके मेंबर्स ने अमेरिका का साथ दिया था, उन्होंने भी अपनी आर्मी जो है वो अमेरिका को दी थी इराक के ऊपर हमला करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी आर्मी और ज्यादा बढ़ गई थी और जो हमला था वो और ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। तो ये था। अब अगर अमेरिका किसी को रोकना चाहता है कि वो हथियार ना बनाए तो वो क्या करेगा? वो उस लीडर को खत्म कर देगा, मार देगा। ऐसा तो नहीं करेगा ना कि उसको कैदी बना के रखेगा, नहीं करेगा ना ऐसा। बट अमेरिका ने क्या करा, जो इराक था, वहां के लीडर थे सद्दाम हुसैन, वो वहां के लीडर थे, वहां के राजा थे। तो जो अमेरिका था उसने ये करा कि उसने सद्दाम हुसैन को अपने कब्जे में ले लिया, और उसने वहां पे मतलब और कुछ नहीं करा, उसने वहां पे बस इनको अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे कहा जा, और जब बाद में ना छाना गया, वहां पे ढूंढा गया, तो कुछ भी ऐसे हथियार नहीं मिले जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सके, कुछ भी नहीं मिला जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा साबित हो सके। तो बाद में ये साफ साफ पता चल गया कि जो अमेरिका था उसका ये मकसद नहीं था कि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके, बल्कि उसका मकसद था कि वो ऑयल फील्ड्स के ऊपर कब्जा कर सके। इराक जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारा ऑयल है, वहां पे बहुत सारे ऑयल फील्ड्स है। तो अमेरिका उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था ताकि वो फ्री में ऑयल ले सके, और उसने वैसा ही करा, ठीक है। और सद्दाम हुसैन को उन्होंने अपने कब्जे में रखा। अब
पूरे देश, जो जितने भी देश की जनता है वो इतनी पागल तो है नहीं कि किसी भी देश के साथ नाइंसाफी होए और वो देखती रहे। तो जब लोगों को पता चला कि इराक ने कुछ भी नहीं करा है और स्टिल उसके साथ ऐसा किया गया, तो जो लोग थे उसने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, अमेरिका के खिलाफ में बोला। तो जो अमेरिका है उसने अपनी पावर दिखाने के लिए 2006 में रोड के बीचों बीच सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया, उनको फांसी दे दी, जिसकी वजह से सब लोग जो थे अमेरिका से डरने लगे थे। उसके बाद जो अमेरिका का दबदबा था वो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था इस हरकत के बाद। तो बस इतना सा ही था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसको दिया गया था नाम इराकी फ्रीडम, बल्कि उसका कोई लेना देना ही नहीं था इराकी फ्रीडम से। उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, काफी सारे लोगों को मार दिया वहां पे, और वहां के राजा को बेफालतू में सजा दे दी। और आज भी यहाँ के ऑयल फील्ड्स अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका आज भी यहाँ से फ्री में तेल लेता रहता है। तो ये था इराकी फ्रीडम। इसके बाद से अमेरिका का सुपर पावर वाला रूप सबके सामने आया, इसलिए सभी लोग जो थे वो अमेरिका से डरने लगे थे। अमेरिका से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तो आपके लिए यही कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जानने के लिए इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, समझ में आया हो। थैंक यू।